हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अनअकैडमी के सेकंड रैंकर और टॉप 20 के ये रैंकर्स हैं और कुल 169 प्लस सिलेक्शंस, जिसमें टॉप 50 के ये जो रैंकर्स हैं 15 उनके नेम्स हैं। ये देखिए ये मेरा कोड से लगभग रोज मेरे लेक्चर्स के दौरान कम से कम 5 से 7 लोग मेरे से एक ही सवाल करते रहते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ें, किन किन किताबों को खरीदें, मैम प्रीलिम्स के लिए कौन सी बुक लें, ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक लें। लगभग रोज आप लोग पूछते हो। एक सेशन ही इस पे लेने वाली हूं जिसमें मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि कौन कौन से बुक्स को पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। दोनों में से दोनों के लिए ही कौन कौन से हिस्ट्री के बुक्स आप पढ़ें, इतिहास की कौन कौन सी किताब आप पढ़ें। अच्छा, प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ वैकल्पिक विषय के लिए भी जो आपकी मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में जो आप ऑप्शनल लेते हैं, जो आप विकल्प चूज करते हैं, चुनते हैं, उसके लिए भी कौन सा पढ़ें, यही इसी पर आज बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले मैं बताती हूं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो हर कोई, जैसा कि सारे के सारे लोग आपको कहते हैं कि बिगिन विथ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से शुरू करो। तो वैसे तो एनसीईआरटी जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, मान लो वो किसी और क्षेत्र से आए हैं, कोई बीटेक बैकग्राउंड से आया है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आया है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है, तो उनको तो कहा जाता है कि आप क्लास 6 से शुरू कर दो, ओल्ड और न्यू। तो जो बिगिनर्स हैं वो क्लास 6 से स्टार्ट करें, और जिन्होंने थोड़ी बहुत इतिहास पढ़ रखी है पहले से, उनको क्लास 6 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो स्टार्ट करें 9th to 12th। 9th से लेकर के 12th तक का जो इतिहास है उसमें ओल्ड, स्पेशली ओल्ड पढ़ें आप। तो ये जो आप पढ़ेंगे इसमें आपका पूरा का पूरा जो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों कवर हो जाता है। तो इसमें जो आप प्राचीन इतिहास पे जब आप पढ़ते हो तो आर्य शर्मा है क्लास 11th। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सतीश चंद्र हैं, इनकी अलग से भी बुक्स आती है। आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्र, ये तो आप एनसीईआरटी में ही पढ़ लेंगे। इनको, इन तीनों को आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। बिपिन चंद्र की 2 किताब आती है, एक स्वतंत्रता संघर्ष है और एक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आधुनिक भारत की इतिहास वाली बुक ही एनसीईआरटी है आपकी। तो ये तीनों आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मैं बात कर रही हूं, जीएस के लिए। और एक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ने पब्लिश किया है राजीव अहिर की बुक, जो कि खुद भी एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने लिखी है मॉडर्न इंडिया, और ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपको यहां से आप अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा बुक मत लेके आना, आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है। वो इसलिए कि इतनी सारी किताबें लेके आ जाओगे तो आप सिर्फ इतिहास तो पढ़नी नहीं है आपको, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो हमेशा एक बुक, एक सेलेक्टेड बुक को अपना बेस बनाओ, और लगभग आपको वो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। और जहां नहीं मिलेंगी वहां मैं 2 बुक सजेस्ट कर रही हूं आपको कि 2 पढ़ो। पर एक बुक को ही, मुझे तो लगता है कि यहां पर अगर आप ये तीनों एनसीईआरटी पढ़ जाते हो ना, तो आपका आराम से प्रीलिम्स और मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट तैयार होता है, खूब आराम से। पर उसको ही तो पढ़ो, पहले उसको तो पढ़ के याद करो आप। नहीं तो आप, इसने बोला उस बुक से, उस टॉपर ने कहा कि मैं इसको पढ़ के सेलेक्ट हुआ हूं, उस टॉप, आप बस बुक्स ही बटोरते रह जाओगे। आपका खर्च भी होगा और किसी एक बुक को आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये सजेशन है कि जिस भी किताब को आप चूज करते हो उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ जाओ। और फिर जो आप नोट्स बनाते हो, क्योंकि आपका नोट्स आपको बहुत हेल्प करता है, स्पेशली हिस्ट्री में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की बात करती हूं मैं। ये इतना लेंथी है कि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे अपने नोटबुक में, तब तक आपको हमेशा बुक के साथ कंफ्यूज करोगे। तो पहले तो आप बुक को एक बार थोरोली पढ़ जाओ, दूसरी बार अंडरलाइन करना शुरू करो, तीसरी बार उस बुक को पढ़ो,
नोट्स बनाने के लिए। चौथी बार उस बुक्स को पढ़ो कि आपके नोट्स में आपने कोई टर्म लिखा है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर उस बुक को पढ़ो। ऐसे तो मेरा तो बस ये सजेशन है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप स्पेक्ट्रम की ये राजीव अहिर की बुक पढ़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स हो गया आपका। मेंस का जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें आजकल आजादी के बाद भारत पे क्वेश्चन आने लग गया है। तो जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पे जो किताबें सबसे ज्यादा आपको ने भी सुनी होगी, रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है। तो रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्र दोनों ने लिखा है। बिपिन चंद्र भी मृदुला गर्ग वगैरह को के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। तो आप किसी एक बुक को पकड़ लीजिए, दोनों नहीं, कोई एक बुक लीजिए। रामचंद्र गुहा की दोनों किताबें बहुत मोटी मोटी हैं, उसमें सब कुछ पढ़ने की, शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। आजादी तक 1947 तक तो आपने ऐसे भी पढ़ा है, उसके बाद आप पढ़ो। उसके बाद जो भी मुख्य जैसे मान लो इंडो चाइना वॉर हो गया, इंडो पाक वॉर हो गया, आपका मुख्य चीजों को आप सेलेक्ट करो। क्वेश्चंस देखो कहां से ज्यादा आ रहे हैं, उनको ही टिक करो और उन चैप्टर्स को, सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ो, सारा नहीं तो फिर वही पढ़ते रह जाओगे। कला एवं संस्कृति में जो क्वेश्चन आ रहा है तो नितिन सिंघानिया का नाम आपने बहुत सुना होगा। नितिन सिंघानिया तो आप तो नितिन सिंघानिया जी को ही ले लो, क्योंकि कला एवं संस्कृति में बहुत सारी चीजें तो आप ऑलरेडी इनमें कवर करते आओगे। आर्य शर्मा भी मेंशन करते चले गए हैं, तो काफी कुछ तो इतिहास का पार्ट होता है। और उसके बाद जो बचता है जैसे भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, फोक डांस, ये सब कुछ आपका नितिन सिंघानिया से कवर हो जाएगा। तो नितिन सिंघानिया ले सकते हैं कला एवं संस्कृति के लिए। और एक मैंने जब अपने टाइम पे, नितिन सिंघानिया तो अब ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, मैंने एल बाशम पढ़ी थी। एल बाशम की बुक इंग्लिश में है, वंडर इट इज इंडिया करके, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है अद्भुत भारत। तो ये बहुत अच्छी बुक है कला एवं संस्कृति के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। विश्व का इतिहास पढ़ने के लिए अर्जुन देव, इनका जो किताब का जो नाम है समकालीन विश्व, तो अर्जुन देव को आप ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय के लिए कैसे करेंगे, तो देखो जैसे हिस्ट्री को आप ऑप्शनल बनाने जा रहे हो, बहुत आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे से कहा कि मैम सब मना कर रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से, कह रहे हैं कि हिस्ट्री से सिलेक्शन नहीं होता। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। मैं अभी कुछ लोगों को मैंने अभी देखा है, काफी जैसे टॉपर्स हैं जिनका यूट्यूब पे वीडियो अगर आता रहता है, मेरे एक नोन है, मेरे शहर से हैं, उन्होंने भी हिस्ट्री से क्वालिफाई किया, जबकि वो बीटेक बैकग्राउंड के थे, फिर भी हिस्ट्री से क्वालिफाई किया। एक गर्ल ने क्वालिफाई किया हिस्ट्री से। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जीएस भी प्रिपेयर कर रहा है। आप देखो वो सारी किताबें जो आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे और मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, वहां पे मैं सबको, जैसे यहां मैंने उपेंद्र सिंह लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे, आप वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेने के बाद भी ये जो किताबें हैं इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप ऑप्शनल लो या मत लो। तो मेंस में आपका ऑप्शनल के लिए क्या इजी हो गया कि आपने वो किताबें पहले से ही पढ़ रखी हैं। अब आपको राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ डेप्थ नॉलेज चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए, बिंदु चाहिए जिस पे थोड़ा सा आप लिख सको, जहां से आपको लाइंस आ जाए दिमाग में जिन बिंदुओं से। तो उनके लिए उपेंद्र सिंह है ये, इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम ही है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मतलब इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करके ये 12th सेंचुरी तक कवर करते हैं, 12वीं शताब्दी तक कवर करते हैं। और ये 12 कहां तक, जो आपका भक्ति आंदोलन होता है ना, भक्ति मूवमेंट, वहां तक ये जाते हैं। और इन्होंने कल्चर वाले पार्ट को, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कई सालों से देखो तो एंशिएंट और मेडिवल पे सिर्फ कल्चर पार्ट और रिलीजन पार्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। कल्चर जो कि आपके मतलब
रिलीजन जो आपके कल्चर का ही एक पार्ट हो गया, वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उसको कवर किया है उपेंद्र सिंह जी ने। तो आपको और कोई भी अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो पहले आप आर्य शर्मा पढ़ो और आर्य शर्मा को पढ़ने के बाद आप उपेंद्र सिंह को पढ़ जाओ, आपका कंप्लीट रेडी हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री। फिर मध्यकालीन भारत के लिए तो मेडिवल हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए तो सतीश चंद्र आप पढ़ ही रहे हो, जो कि आपकी एनसीईआरटी 11th है। उसके अलावा सतीश चंद्र जी ने थोड़ा सा डिटेल में अलग से इनकी 2 वॉल्यूम में किताब आती है। जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो 1206 से 1526 तक कवर करती है और सेकेंड वॉल्यूम 1526 से 1761 तक। ये बुक कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पियर्सन है उसने पब्लिश किया हुआ इस बुक को। तो आप सतीश चंद्र को ही ले लो दोबारा से मेडिवल हिस्ट्री के लिए, और सतीश चंद्र नहीं मिलते हैं आपको तो आप हरिश्चंद्र वर्मा को ले लो। दोनों मत लेना कभी भी, ये भी 2 वॉल्यूम में है, हरिश्चंद्र वर्मा भी 2 वॉल्यूम में है। ये भी अपना जो शुरू करते हैं, जो अपनी बुक है वो लगभग 740-750 से शुरू करते हैं पहला वॉल्यूम। तो दोनों मोटी मोटी बुक्स हैं, तो चाहे आप सतीश चंद्र लेना या हरिश्चंद्र वर्मा लेना, दोनों अच्छी है, कोई इसमें शक नहीं। दोनों बुक्स अपने आप में, मेरे पास हरिश्चंद्र वर्मा है, सतीश चंद्र की एनसीईआरटी वाली है, दोनों में से कोई एक ले लिया आपने। फिर एक बुक कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा सा कल्चर वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मेडिवल हिस्ट्री का, वो आप ले लो जेल मेहता। जेल मेहता अगर नहीं चाहिए तो आप इग्नू का बीए का नोट्स, दोनों मत लेना, ये दोनों मत लेना आप, ठीक है। या तो आप इग्नू का नोट्स लेना बीए का, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। मेरे हिसाब से अगर आपने उपेंद्र सिंह पढ़ लिया, उपेंद्र सिंह को पढ़ने के बाद आपने ये इग्नू वाला नोट्स पढ़ लिया ग्रेजुएशन वाला, तो भी आपका ऑप्शनल रेडी हो जाता है। और नहीं तो फिर आप इग्नू का नोट्स नहीं पढ़ना है तो वही हरिश्चंद्र वर्मा और सतीश चंद्र में से कोई एक पढ़ो। जेल मेहता को आप ऐसे ले लो एक एज ए रेफरल बुक के तौर पर, आपकी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास का एक तरह से वो कंप्लीट हो जाता है जेल मेहता को पढ़ने से। इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो आपका जो सांस्कृतिक विषय हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, थोड़े से कुछ और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। हिंदी में ही है सब। आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्र पढ़ने के बाद जो आपकी एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्र में आधुनिक भारत, स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं, आधुनिक भारत, वो आपने पढ़ा प्रीलिम्स के लिए या आपने एनसीईआरटी के तौर पर आपने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद अगर आप ये बुक ले लेते हो पलाशी से विभाजन तक, तो पलाशी से विभाजन तक ये किताब है शेखर बंदोपाध्याय की, और ये आपकी आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। ये बुक सबसे बेस्ट है, ये आप पढ़िए बिपिन चंद्र और उसके बाद पढ़ लीजिए पलाशी से विभाजन तक। ये बुक आपको थोड़ी सी मतलब वैसी लग सकती है जैसे कहानी, स्टोरी टेलिंग टाइप्स नहीं है, जैसे बिपिन चंद्र ने लिखा है स्वतंत्रता का संघर्ष वाला मृदुला गर्ग लोगों के साथ मिलकर, वैसी नहीं लगेगी आपको। लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है वो चीज यहां पे पूरी तरह से कवर्ड है। जो मतलब सिविल सर्विसेज का जो नेचर है, जिस तरह के वो क्वेश्चंस बनाता है कॉन्सेप्ट्स पे, टर्म्स पे, वो ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश की कि ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए, हर बार मैं कहती हूं कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद आप एक एक किताब रखो सबकी, एक एक राइटर की, ठीक है, और फिर उसको ही बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। और लिखोगे कैसे? उन्हीं की लैंग्वेज में या अपने लैंग्वेज में? अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपनी भाषा में। सेम लाइन एकदम कॉपी मत करना। मैंने एक दिन और कहा था कि वो एग्जामिनर जानता है उस भाषा को, ठीक है। जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। तो हर टॉपिक को पहले पढ़ो और फिर अपनी कॉपी पर लिखना शुरू करो।
अपनी गलतियां आपको खुद साफ साफ दिखने लग जाएंगी। एक तो देखो, इतिहास याद करने का सबसे बढ़िया तरीका लिख के याद करो। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करने लग जाते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब आंसर राइटिंग, तो वैसे ही आपको सारी चीजें याद हो रही हैं। और जो आजादी के बाद का भारत, वापस से वही रामचंद्र गुहा लीजिए। रामचंद्र गुहा नहीं पढ़ना है तो रामचंद्र गुहा की जगह आप बिपिन चंद्र का ले सकते हैं। इन्होंने भी लिखा है आजादी, सेम टाइटल है, आजादी के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिपिन चंद्र ने लिखा है। बिपिन चंद्र की एक किताब है, उसमें भी इनके कुछ सह लेखक हैं, मृदुला गर्ग वगैरह, तो वो एक किताब से हो जाएगा। या फिर रामचंद्र गुहा की ये दोनों किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, गांधी के बाद और नेहरू के बाद भारत। तो बहुत सारी किताबें इकट्ठी करने से बेहतर है कि सेलेक्टेड बुक्स लीजिए आप और उसको बेस बनाकर उसी बुक को कई बार पढ़ जाइए आप, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करें। पहले उस चीज को समझें और उसको समझ के अपनी भाषा में उसको लिखना शुरू करें। जितना लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो आधुनिक भारत का जब इतिहास आप लिखते हो, इस पे जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, तो यहां कुछ अपने विचार आप डाल पाते हो। एंशिएंट मेडिवल में तो बहुत संभावना है ही नहीं, कैसे बदल दोगे वो, तो ऐसे भी आपने पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत पर उस इतिहास को बनाया है। और हर बार मैं क्लास में आपको बोलती हूं टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो वो यूनिक शब्द होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कडेसियार, वेलल्ला, वेस्टी, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, किससे संबंधित हैं, ये सब टर्म्स याद करो और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आई होप कि आपको किताब की अपनी लिस्ट मिल गई होगी और इन सब को करते हुए मनन करते रहिए, सोचते रहिए हर बिंदु पे, विषय पे, और फिर उसको जैसे आप कविता लिखते हो तो बिना जो भी दिमाग में आता है उस विषय पे लिखते चले जाओ। बाद में मिलाओ अपने आंसर को कि कौन कौन सी बिंदुएं छूट गई, और दोबारा जब उस बिंदु को पढ़ के, जो मिसिंग पॉइंट्स थे, दोबारा आपने पढ़ के फिर से लिखा तो फिर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।